जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसका थ्योरी देख लेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में थ्योरी देख लेंगे, अनुच्छेद भी देख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बताएंगे कि आपका यहाँ पर 30 VVI MCQ प्रश्न लाए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी कराएंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। आर्टिकल के साथ आपको चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पूरी आर्टिकल भी समाप्त हो जाएगा और 30 MCQ प्रश्न लाए जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी करा देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति ही होता है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार पूछ लेगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो सिंपल सा आपको मार देना राष्ट्रपति, ठीक है ना। तथा यहाँ पर देखिए कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, यानी कि इसका आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद होता है, ठीक ना। आर्टिकल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 52 से लेकर 78 तक इसका आर्टिकल है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक कर आर्टिकल इसका देखते हैं, यानी अनुच्छेद को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर में देखिएगा तो आर्टिकल इसका 52 आ जाएगा। 52 से लेकर 78 तक है, अभी बताएं फ्रेंड्स, 52 से लेकर 78 तक है। तो एक आर्टिकल देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देख लेते हैं तो अगला वीडियो कोई भी देखने की जरूरत नहीं होगा, यहीं पर याद भी हो जाएगा। और इसका यहाँ पर देखिए सूत्र भी होता है, जैसे कि पकानिक होगा दुयो दशम, तो इसको भी फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक ना, पकानिक होगा दुयो दशम। बाकी यहाँ पर डिटेल के साथ चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 में बताया गया फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि इसका पद के बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 53 आर्टिकल 53 की। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि संघ की कार्यपालिका जो होगी उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी फ्रेंड्स। ये आर्टिकल 53 में बताया गया है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो आर्टिकल 54 में बताया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो निर्वाचन मंडल में आपका संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। उसके बाद राज्य व केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स विधान परिषद का कोई भी भाग नहीं लेता है, MP MLA कोई भी भाग नहीं लेता है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया, ठीक ना। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के दिल्ली पुदुचेरी हो गया, ठीक ना, कि विधानसभा यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था आर्टिकल 55 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 55 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, यानी कि इसका निर्वाचन किस प्रकार होगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया फ्रेंड्स। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली और प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 56 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 56 देखते हैं। तो आर्टिकल 56 में बताया है राष्ट्रपति का कार्यकाल, इसका कार्यकाल होता है पाँच वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 57 की बात करते हैं। तो इसका पुनः निर्वाचन यानी कि फिर से निर्वाचन यानी कि दोबारा निर्वाचन के बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया फ्रेंड्स। आर्टिकल 58 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, तो योग्यता जान लेते हैं फ्रेंड्स, इसका योग्यता क्या क्या है। भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अति आवश्यक है फ्रेंड्स। उसके बाद आयु कम से कम यहाँ पर देखिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लाभ पद पर यानी कि लाभ का कोई पद धारण नहीं होना चाहिए, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, लाभ पद पर नहीं हो, ठीक ना। लाभ पद मतलब सरकारी नौकरी, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी होता है, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत सारे छात्र ये कमेंट कर रहे होंगे कि आखिर लाभ पद यानी कि अगर सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी रिटायरमेंट कर हम लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन सरकारी नौकरी आपके यानी कि आपको रिटायर करना होगा, यानी कि आपको जो यानी कि यहाँ पर देखिए आपको
आपको नौकरी से रिजाइन देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको याद रखना है, लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बाकी आपको कोई भी फैक्ट याद नहीं रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 59 की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति का पद, यानी कि इसमें आपका दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के मतलब नहीं होना चाहिए, इसके पद के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 60 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। शपथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 61 यानी कि अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 में बताया गया फ्रेंड्स राष्ट्रपति का महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रकार लगेगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 62 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 62 में बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव का समय और उपचुनाव, इसके बारे में बताया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 72 की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 72 में बताया गया राष्ट्रपति को दया याचिका का अधिकार है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। राष्ट्रपति को दया याचिका का भी प्रस्ताव है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 74 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 74 में बताया प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज होंगे। दया याचिका यानी कि जिसका मान लीजिए फांसी पड़ने वाला है, ठीक ना, उसको फांसी का सजा माफ कर सकता है, ठीक ना, समय कम कर सकता है, ठीक ना, और बहुत कुछ कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं, यानी कि दया याचिका आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अनुच्छेद 74 में बताया गया प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति किस पर काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर यह कार्य करेगा कौन, तो राष्ट्रपति। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स अनुच्छेद 75 से 78 तक, यहाँ पर देखिए आर्टिकल 75 से 78 तक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के संबंध में जानकारी दिया है फ्रेंड्स। बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, लेकिन वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बताया होगा आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक आपका राष्ट्रपति की चर्चा था, ठीक ना। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति 63 से लेकर 71 तक है, आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो उपराष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का द्वितीय सर्वोच्च पद है, यानी कि ये आपका दूसरा में आ जाएगा। प्रथम में आपका प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और द्वितीय नागरिक की बात करें तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल संविधान के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात करते हैं। तो 63 से लेकर 71 तक इसकी चर्चा किया गया है। 63 में बात करते हैं फ्रेंड्स भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 64 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 64 में बताया गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। बेसिकली आपको यही याद रखिएगा, आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर या अनुपस्थित यानी कि अक्षमता उसके बाद की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा, यानी कि राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 66 की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 66 में है। निर्वाचन मंडल की बात करते हैं फ्रेंड्स संसद के दोनों सदन इसमें शामिल होता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सदस्य शामिल होते हैं। अगली वीडियो में संसद, लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ पर देखिए पूरी डिटेल के साथ उस वीडियो में बता देंगे फ्रेंड्स। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स। तो अनुच्छेद 67 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स तो ये इसमें कार्यकाल के बारे में बताया गया है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 68 की बात करते हैं। तो रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि अगर रिक्त है यानी कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसमें राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। ये कितना दिन में होना चाहिए फ्रेंड्स, तो 6 माह के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल 69 की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 70। तो आर्टिकल 70 में बताया गया राष्ट्रपति के कार्यभार की आपात की स्थिति में प्रावधान दिया गया, यानी कि इसका कार्यभार
कार्यभार की यानी कि आपात की स्थिति जब पड़ जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर इसका कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद निवारण अनुच्छेद यानी कि 71 यानी कि आर्टिकल 71 में किया गया है फ्रेंड्स। यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होता है तो इसका विवाद का निवारण किया जाएगा आर्टिकल 71 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की योग्यता देख लेते हैं। आर्टिकल 66 के अनुसार भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं लाभ का पद कोई नहीं धारण होना चाहिए, यानी कि लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि सरकारी नौकरी उसे नहीं होना चाहिए। बाकी सरकारी नौकरी है तो उसका त्याग पत्र यानी कि आपका रिजाइन देकर आप यानी कि चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंतर देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अंतर देख लेते हैं। इसमें क्या अंतर है इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर देखिए चुनाव कैसा होता है, दोनों का कार्यकाल, शपथ दिलाने वाला, विशेष अधिकार, रिक्त स्थिति में क्या करेगा, इसके बारे में जानकारी दिया गया फ्रेंड्स। कार्यकाल की बात यहाँ पर देख लेते हैं। पहले चुनाव की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए पहले राष्ट्रपति का चुनाव देखते हैं, तो निर्वाचन मंडल इसमें संसद और राज्य विधानसभाएं भाग लेती है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति में कौन लेता है, तो केवल संसद यानी दोनों सदन लेता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो कार्यकाल की बात करते हैं, तो कार्यकाल दोनों का सेम ही होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। शपथ दिलाने वाला कौन होता है फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति के शपथ दिलाने के लिए सिंपल सा आपको राष्ट्रपति ही याद रखना है। इनके उपराष्ट्रपति का यहाँ पर शपथ कौन दिलाएगा फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति ही दिलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर विशेष अधिकार क्या है, यानी विशेष अधिकार की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है कार्यपालिका का प्रमुख दया याचिका का अधिकार, तो इसे फ्रेंड्स इसका अधिकार है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी क्षमादान करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, ठीक ना। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सभापति यानी कि राज्यसभा और क्या सभापति के देखभाल करना है, ठीक ना, उस पर अपना शासन चलाना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रिक्त स्थिति में इसका चुनाव कब तक होना चाहिए, तो 6 माह के अंदर होना चाहिए। नया चुनाव आपको 6 माह के अंदर में, उसके बाद इसका भी उपराष्ट्रपति का भी 6 माह के अंदर में, यानी कि दोनों का सेम ही फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा तो दोनों का सेम ही कार्यकाल, उसके बाद सेम है आपका चुनाव, ठीक ना, यानी कि रिक्त पद हो जाएगा तो 6 माह के अंदर में दोनों का चुनाव करना अति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा गया है शपथ दिलाने वाला, तो उपराष्ट्रपति का शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी कि शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रखना। ये थ्योरी आपका समाप्त हो गया। बाकी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकार, ठीक ना, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है, उसको करा चुके हैं। नीति निर्देशकता तो करा चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो आपका अनुसूचियां करा चुके हैं, उसमें डिटेल के साथ बताएं फ्रेंड्स। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 30 MCQ प्रश्न लगाते हैं। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल पर नया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 30 MCQ प्रश्न शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर 30 MCQ प्रश्न लाए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स MCQ का। तो 1 नंबर में पूछा था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका चुनाव फ्रेंड्स निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका उम्र आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसको हल्के में ना लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हल्का नहीं है, ठीक ना, बहुत बार एग्जाम में बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं फ्रेंड्स तो राजेंद्र प्रसाद था। आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति आपका राजेंद्र प्रसाद ही बना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर अनुच्छेद 62 से यहाँ पर 52 से 62 तक वर्णित है, ठीक ना। बाकी चुनाव की बात करते हैं फ्रेंड्स तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 62, अनुच्छेद 62 में चुनाव के बारे में बताया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो ये 61 में फ्रेंड्स, यानी कि आर्टिकल 61 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 61 में है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का यानी कि प्रयोग करता है, तो ये किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करता है, पूर्ण वीटो का भी प्रयोग करता है फ्रेंड्स, निलंबनकारी वीटो का भी प्रयोग करता है और जेबी वीटो का भी प्रयोग करता है, यानी कि उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति को क्षमा याचिका का अधिकार किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षमादान करने की शक्ति। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, क्षमादान करने की शक्ति यानी कि किसी का भी सजा माफ़ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। और उसका मतलब कि जो मान लीजिए किसी का फांसी देने वाला है तो उसका यानी कि उसको यहाँ पर देखिए फांसी क्या उसके जगह पर इसको डायरेक्ट फांसी भी हटा सकता है, लेकिन मान लीजिए जघन्य अपराध किया है तो उसको यहाँ पर देखिए सजा सुना सकता है। जैसे कि उसका फांसी है तो उसको 12 साल का सजा दे देगा, 20 साल का सजा दे देगा या आजीवन कारावास दे देगा, लेकिन फांसी से हटा दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो कुछ इस प्रकार की इसकी क्षमादान करने की शक्ति है। तो ये किस आर्टिकल में है फ्रेंड्स, तो ये आपका आर्टिकल 72 में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति इनके अपने इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है। इस्तीफा की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो इस्तीफा आपका देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक ना। और इसका शपथ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो भारत के यहाँ पर देखिए मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाँ मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है इस्तीफा देगा फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति को। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। इस्तीफा और यहाँ पर देखिए शपथ दोनों अलग होता है, ठीक ना। शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अभी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर की बात करते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति में देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 63 में वर्णित है फ्रेंड्स, आर्टिकल 63। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए, राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो संसद के दोनों सदन कराता है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों कराता है। राष्ट्रपति का ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। आपको याद रखना है राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो निर्वाचन मंडल ही कराता है, लेकिन इसका चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव की बात करते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है, ठीक ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका संसद के दोनों सदन में होता है, जैसे कि लोकसभा भी करा सकता है और राज्यसभा भी करा सकता है, दोनों सदन इसमें भाग लेता है फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, करा नहीं सकता है, दोनों सदन भाग लेता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति का मुख्य पद क्या होता है, तो इसका यानी कि मुख्य पद क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी कि राज्यसभा के सभापति इसका मुख्य पद होता है, ठीक ना, राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति की अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है, तो अधिकतम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो अधिकतम आपका 6 माह तक कार्य कर सकता है, उसके बाद उसको चुनाव कराना होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो ये इसका प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है फ्रेंड्स, तो पहले आपका राज्यसभा में लाया जाता है, उसके बाद लोकसभा में, तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स समझ सकते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
देखते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति इसका शपथ दिलाता है। बाकी यानी कि राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं फ्रेंड्स तो राष्ट्रपति का शपथ आपका मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के रूप में मिलता है? तो किस पद के रूप में मिलता है फ्रेंड्स? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद के रूप में मिलता है? तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब संयुक्त प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, तो 21 नंबर में पूछा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव कौन भाग नहीं लेते हैं, यानी कि दोनों के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा लोकसभा भी लेता है, राज्यसभा भी लेता है और संसद भी लेता है, ठीक ना। राज्य की विधानसभाएं नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 22 नंबर क्वेश्चन में, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो इसका कार्य कौन करेगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, ठीक ना, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या समानता है? इसमें क्या समानता है फ्रेंड्स, यानी कि इसका समानता क्या है? तो ये 35 वर्ष का ही होना चाहिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कम से कम 35 वर्ष का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का शपथ किसका उल्लेख है, यानी कि किसका उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, ठीक है, यानी कि इसका उल्लेख है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति दे उपराष्ट्रपति को कौन सही कथन है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। यहाँ पर कौन सा कथन सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों सदन हटती है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। दोनों सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा की जाती है, जनता द्वारा नहीं की जाती है फ्रेंड्स, इसका चुनाव जनता द्वारा नहीं की जाती है। दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों राज्यपाल रह सकते हैं, तो नहीं, ये नहीं रह सकते, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकते, ठीक ना। लोकसभा एवं राज्यसभा होता है, दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए किस सदन की बहुमत आवश्यकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा की बहुमत की पूरी आवश्यकता है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कौन सुलझाता है? तो ये कौन यानी कि सुलझाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर नया उपराष्ट्रपति कब तक चुना जा सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, 6 माह के अंदर उसे राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि चुना जा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो ये आपका देखिए पूर्ण वीटो का भी प्रयोग करता है, ठीक ना, पूरा आपका समाप्त भी कर सकता है, उसके बाद जेबी, उसके बाद नंबर यानी कि निलंब कर सकता है, उसके बाद आधा वीटो का प्रयोग नहीं करता है फ्रेंड्स, यानी कि आधा अधूरा काम नहीं करता है, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता में कौन सी समान है, ठीक ना। तो 35 आयु कम से कम, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना, सभी तो समान ही है यार, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी है, ठीक ना। आयु कम से कम 35 वर्ष, ये भी है, ठीक ना। उसके बाद संसद का सदस्य बनने की योग्य हो, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्य हो, तो ये भी समान है, ठीक ना। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर आप रिविजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।